गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की साखी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा जी का दिया हुआ प्रसाद हर रोज खाते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। मिश्री के रूप में मिलने वाले इस प्रसाद में आखिर ऐसा क्या है जो हमें रोज खाना चाहिए। तो संगत जी, साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। ये बात एक सत्संगी परिवार की है और इस परिवार के सभी सदस्य बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। परिवार में मियाँ बीबी और उनके दो बच्चे थे। एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी और बेटी छोटी थी। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत ज्यादा सेवा और सिमरन किया करते थे। इस पूरे परिवार को बाबा जी पर अटूट विश्वास था। अब जब लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके लिए ये लोग रिश्ता देखने लगे। ये चाहते थे कि कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन शादियां तो पहले से ही लिखी होती हैं। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, मालिक की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग फेल है। तो इन्होंने बहुत से रिश्ते देखे लेकिन कोई सत्संगी परिवार इन्हें नहीं मिला। फिर इनके एक रिश्तेदार ने उन्हें एक परिवार के बारे में बताया। वे परिवार सत्संगी तो नहीं था लेकिन बहुत अच्छा परिवार था और भगवान से डर कर रहने वाले लोग थे और लड़का भी डॉक्टर था। तो इन्होंने रिश्ते की बात चलाई और दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब लड़की को डर था कि वे लोग सत्संगी नहीं हैं तो कहीं वे मुझे सत्संग और सेवा पर जाने से मना ना कर दें। फिर लड़की ने मन ही मन बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, भले ही वे सत्संगी नहीं हैं लेकिन आप उन्हें अपनी ओर जरूर लगा देना जिससे कि वे मुझे सेवा और सत्संग पर जाने से ना रोकें। कुछ दिन के बाद लड़की की शादी हो गई और लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगा दी। जब शादी के अगले दिन ही लड़की की सास ने बाबा जी की तस्वीर को देखा तो उसने लड़की को सख्त हिदायत दे दी कि हमारे यहाँ इंसानों को नहीं पूजा जाता। हमने घर में मंदिर बनवाया है जहाँ पूरा परिवार रोज सुबह और शाम को पूजा करता है। और जब हमारे रिश्तेदार घर आएंगे और इस सरदार की तस्वीर देखेंगे तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब कहते हुए उसकी सास ने बाबा जी की तस्वीर को वहां से उतार दिया और लड़की को कह दिया कि यह तस्वीर वापस अपने मायके में भेज देना, यहाँ इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं। अब लड़की की नई नई शादी हुई थी तो उसने भी चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की बड़ी तस्वीर को वापस मायके भेज दिया और एक छोटी सी तस्वीर को अपने बेड के साथ टेबल पर रख दिया और टेबल के दराज में बाबा जी का प्रसाद रख दिया। जैसे कि हम सब बाबा जी का प्रसाद थोड़ा थोड़ा रोज खाते हैं तो वो लड़की भी रोज थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाने लगी और अपने पति को भी खिलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद लड़की की सास ने जब अपने बेटे को प्रसाद निकालकर खाते देखा तो उसने पूछा कि ये क्या है जो तुम रोज खाते हो। तो लड़के ने कहा कि पता नहीं माँ, ये शायद कहीं का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज खिलाती है और खुद भी खाती है। यह सुनकर सास को गुस्सा आ गया और लड़की को बुलाया और कहा कि ये क्या तुम मेरे बेटे पर टोना टोटका कर रही है, क्या मिलाया है इस मिश्री में तुमने। तो लड़की ने कहा, माँ जी, ये हमारे सतगुरु का प्रसाद है और मैं यह हमेशा से खाती आ रही हूँ। तो लड़की की सास ने गुस्से में कहा कि ये सब खाना है तो खुद खा, मेरे बेटे को खिलाने की जरूरत नहीं है। तो यह कहकर सास वहां से चली गई। लड़की की सास के ऐसे बर्ताव के कारण ही इस परिवार के अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। आए दिन लड़की की सास उस परिवार के साथ लड़ाई करती थी और अब ऐसा ही बर्ताव सास ने लड़की के साथ भी करना शुरू कर दिया था। हर समय लड़की को छोटी मोटी बातों पर कुछ न कुछ सुना देती थी। जब लड़की संडे वाले दिन सत्संग पर जाने लगती तो सास उसको
कोई ना कोई काम दे देती जिससे कि वे सत्संग ना जा सके। तो जब एक बार दिल्ली में बाबा जी का भंडारा था, तो लड़की के माता पिता ने लड़की और अपने दामाद को ले जाने के लिए लड़की की सास से बात की। तो लड़की की सास उनको मना नहीं कर पाई, लेकिन जिस दिन जाना था उसके एक रात पहले लड़की की सास ने बीमार होने का नाटक कर दिया, जिससे कि लड़की और उसका बेटा भंडारे में ना जा सकें। और हुआ भी ऐसा ही। जब लड़के ने देखा कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, तो उसने लड़की से ये कह दिया कि ऐसे माँ को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। तो यह सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की कहीं ना कहीं समझ रही थी कि ये सब नाटक उसकी सास ने जानबूझकर किया है। और जैसे ही भंडारे वाला दिन गुजरा, शाम होते ही लड़की की सास एकदम ठीक हो गई। रात को लड़की जब सोने लगी, तो उसकी आंखों में अपने सतगुरु से ना मिल पाने के लिए आंसू थे। और नम आंखों से उसने बाबा जी से अरदास की कि हे मेरे सच्चे पातशाह, कुछ भी करके या तो इन लोगों को अपनी ओर लगा ले या फिर मुझे अपने पास बुला ले। ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। संगत जी, जब भी कोई सतगुरु का प्यारा सतगुरु से अरदास करता है, तो सतगुरु उसके वचनों को हर हाल में जरूर पूरा करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद उनके पड़ोस में रहने वाले उसी परिवार ने लड़की की सास पर कोई काला जादू करवा दिया। और अब लड़की की सास जब भी रात को सोती, तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती और वे डर जाती। ऐसा अब हर रोज होने लगा और इस डर के कारण उसकी नींद बहुत कम होती गई। यह आवाजें उसकी सास के अलावा घर के किसी और सदस्य को नहीं आती थी। तो धीरे धीरे उसकी यह प्रॉब्लम और बढ़ती गई और अब इसको आवाज के साथ साथ कमरे में एक दिया भी हवा में चलता हुआ दिखाई देने लगा, जिससे ये और ज्यादा डरने लगी और पूरी पूरी रात बैठकर गुजारने लगी और नींद की गोलियां खाने लगी। अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। फिर कई बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको क्या हुआ है। दवाइयों का असर भी कुछ खास नहीं हो रहा था। यह सब देखकर लड़की का पति बहुत घबराने लगा और उसको अपनी माँ की चिंता सताने लगी। जब घर के इतने बुरे हालात हो गए, फिर एक दिन डरते हुए लड़की ने अपने पति और सास से पूछा कि अगर मैं आपको कुछ करने को बोलूं, तो क्या आप कुछ दिनों के लिए वे काम कर सकते हैं? तो सास ने कहा, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए, तो तू क्या कर लेगी? लड़की ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। तो सास ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगी। तो लड़की ने कहा कि आपको मेरे साथ हमारे सत्संग घर चलना होगा और हर रोज थोड़ी बहुत सेवा करनी होगी और प्रसाद के 2 दाने हर रोज खाने होंगे। आप कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको ये सब निष्काम भाव से और पूरे विश्वास से करना होगा। मन में जरा सी भी शंका नहीं रखनी। तो लड़की का पति भी अपनी माँ को समझाने लगा कि जब इतना कुछ करके देख लिया, तो ये भी करके देख लो। तो लड़की की सास मान गई और लड़की के साथ सत्संग घर जाने लगी और वहां जाकर कभी पौधों को पानी देना और साफ सफाई करने की सेवा करने लगी और रोज प्रसाद खाने लगी। सेवा करके सास को खुद ही अपने अंदर एक बदलाव सा दिखाई देने लगा और अब जो उसको घर में आवाजें आती थी, वे सब आनी बंद हो गई। अब उसको ना तो नींद की गोली लेने की जरूरत पड़ती और ना ही बैठकर रात गुजारने की। उसने खुद ही अपने अंदर काफी सारे बदलाव देखे और अब लड़की की सास पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ गया कि एक दिन लड़की की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो वो अकेली ही सत्संग घर जाकर सेवा करने लगी। यह सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई। फिर एक दिन लड़की ने देखा कि बाबा जी की बहुत बड़ी फोटो घर की दीवार पर लगी हुई थी। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और पीछे से उसकी सास कहने लगी कि तेरे सतगुरु वाक्य में ही बहुत ताकतवर हैं और ये फोटो अब हमेशा यहीं लगे रहेगी। और फिर ये सब लोग सत्संग पर भी जाने लगे और बाबा जी के भंडारे पर भी हमेशा जाते।
तो संगत जी, जब मालिक ने किसी को अपनी ओर लगाना होता है तो कोई ना कोई जरिया जरूर बनाता है। अब मालिक ने इस परिवार को भी अपनी ओर लगाना था, तो एक सत्संगी लड़की को इनके घर भेज दिया और लड़की की अरदास भी मालिक ने सुनी। और अगर हम बाबा जी का प्रसाद पूरे विश्वास के साथ रोज खाते हैं तो हमें कैसे ताकत मिलती है। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी।